मिश्रा और आप सबका स्वागत है इस नए वीडियो में। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वर्ल्ड मस्ट लर्न फ्रॉम नवीन टू हैंडल कैलेमिटीज़। तो यूनाइटेड नेशन ने उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की प्रशंसा की है इस मामले में कि उन्होंने किस तरह से यास तूफान और उससे रिलेटेड जो भी डिज़ास्टर मिटिगेशन का काम है उन्होंने कितनी आसानी के साथ और कितने अच्छे से किया है, इसके बारे में बताया गया है। तो देखिए, सबसे पहले उड़ीसा मॉडल फॉर हैंडलिंग कैलेमिटीज इज एन एग्जाम्पल टू द वर्ल्ड। मतलब पूरे विश्व को उड़ीसा के मॉडल से सीखना चाहिए कि किसी भी तरह के डिजास्टर को या कैलेमिटी को किस तरह से हैंडल किया जाना चाहिए। इससे पूरे विश्व को उड़ीसा से सीखने की जरूरत है। अब सबसे पहले हम बात कर लें कि आखिर उड़ीसा का मॉडल है क्या, और उससे पहले हम देखते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या क्या स्टेप्स होती हैं। तो देखिए, किसी भी तरह के डिजास्टर में मैनेजमेंट करने के लिए 3 स्टेप आपको याद रखना होगा। पहला स्टेप जो होता है वो तब होता है जब डिजास्टर आया नहीं हो, बस उसके आने की घोषणा की गई हो, मतलब कि तैयारी वाला फेज। तो पहला स्टेप होता है प्रिपेयर्डनेस, यानी कि किसी भी डिजास्टर के लिए किस तरह की तैयारी की जाए कि कम से कम नुकसान हो। दूसरा जो स्टेप है वो है रिस्पांस का, यानी कि डिजास्टर जब आ गया हो, मान लीजिए कोई तूफान है या कोई साइक्लोन है, तो वो आ गया हो, उसके आने के बाद किस तरह की व्यवस्था की जानी चाहिए, वो सेकंड स्टेप है रिस्पांस या रिएक्ट का स्टेप। और तीसरा है मिटिगेशन, यानी उससे जो लॉस हुआ है, जान माल की जो भी नुकसान हुआ है, उसको किस तरह से भरपाई की जाए, एफिशिएंटली उसको कैसे टैकल किया जाए। ये तीसरा स्टेप होता है जिसको मिटिगेशन या रिहैबिलिटेशन के नाम से जानते हैं। तो प्रिपेयर्डनेस, रिस्पांस और मिटिगेशन, ये 3 चीजें होती हैं डिजास्टर मैनेजमेंट की। तो ये तो सबको पता है, मगर उड़ीसा की प्रशंसा क्यों की गई है यूनाइटेड नेशन के द्वारा? आखिर उड़ीसा ने ऐसी क्या खास बात है उसके टेक्निक में, इसको हैंडल करने में, कि उसकी बड़ाई की गई है? तो देखिए, उड़ीसा मॉडल में 3-4 चीजें आपको याद रखनी होंगी। उड़ीसा मॉडल में सबसे पहली चीज है वो है कम्युनिटी लेवल वार्निंग। कम्युनिटी लेवल वार्निंग का मतलब होता है एक कम्युनिटी में किस तरह से वार्निंग दी जाए, कितनी अच्छे तरह से लोगों को इसके बारे में बताया जाए कि डिजास्टर से क्या खतरा है, डिजास्टर से बचने के तरीके क्या हैं, किस तरह से कम नुकसान होगा। ये सारी चीजें जो बताई जाती हैं उड़ीसा में, ये कम्युनिटी लेवल वार्निंग है। अब देखिए, कम्युनिटी लेवल वार्निंग जो उड़ीसा में है, ये लोकल वहां की लैंग्वेज में दी जाती है और इसकी आउटरीच बहुत ज्यादा है। मतलब सबको ये बातें बताई जाती हैं, घर घर तक बताई जाती हैं। एक डिसेंट्रलाइज्ड माध्यम है। डिसेंट्रलाइज्ड माध्यम का मतलब होता है एक अपर बॉडी अगर स्टेट गवर्नमेंट की है, उसके बाद हर जिला में, जिला के बाद ब्लॉक, ब्लॉक के बाद पंचायत लेवल और म्यूनिसिपैलिटी लेवल में किस तरह से कम्युनिटी लेवल वार्निंग दी जाती है। दूसरी जो चीज है वो है वॉच टावर। जो कोस्टल एरियाज हैं वहां पे वॉच टावर्स बनाए गए हैं, बड़े बड़े वॉच टावर्स वहां पे ऐसे ऐसे बना दिए गए हैं जहां से कि निगरानी होती है कि कोई तूफान आ रहा है तो किधर से आ रहा है, कब आ रहा है, कब हिट करेगा कोस्टल एरियाज को, ये सारी चीजें। तीसरी जो चीज है वो है ओडीआरएफ। जैसे आपने एनडीआरएफ का नाम सुना होगा ना, वैसे ही ओडीआरएफ की टीम जो है वो उड़ीसा की टीम है। इसकी 66 यूनिट वहां पे काम करती है और ये काम करती है इसी से संबंधित काम जो डिजास्टर वगैरह आते हैं। चौथी चीज है शेल्टर होम। शेल्टर होम का मतलब है लोगों को एक जगह से हटाया जाता है। जब कोस्टल एरियाज में कोई साइक्लोन या तूफान तटवर्ती इलाके में जब हिट करेगा तो वहां के जो घर हैं वहां से लोगों को निकाल लिया जाएगा और उनको कहीं और शिफ्ट किया जाएगा। तो उड़ीसा में ऐसे 3000 शेल्टर होम बने हैं। शेल्टर होम का मतलब आप समझ सकते हैं शरणार्थी गृह टाइप का, जिसमें कि लोग जाके रहेंगे। एक शेल्टर होम में 1000 लोग रह सकते हैं, ऐसे 3000 बनाए गए हैं। और उड़ीसा का रिकॉर्ड है कि वो मिलियंस ऑफ पीपल को एक जगह से दूसरे जगह साइक्लोन या किसी भी तरह के तूफान में बचा के ले जाता है। और एक चीज है ओएसडीएमए। ओएसडीएमए क्या है? उड़ीसा स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन अथॉरिटी। ये क्या करती है? ये जो बॉडी है उड़ीसा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, कोई भी डिजास्टर आता है तो उसके मैनेजमेंट का काम इसी अथॉरिटी के द्वारा किया जाता है। तो ये तो सारे लोग, मतलब ये 5 चीजें ऐसी हैं जो कि उड़ीसा में की जाती हैं। इसके अलावा भी 1-2 चीजें हैं, जैसे कि आप एक पॉइंट समझ सकते हैं, बीजू पक्का घर योजना। अब बीजू पक्का घर योजना क्या है? इसके तहत वहां के लोगों को पक्के घर दिए जाते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना और बीजू पक्का घर योजना, इन दोनों योजनाओं के तहत उड़ीसा में रहने वाले लोगों को पक्के घर दिए जाते हैं। लेकिन अब हम आते हैं वापस से कि यूनाइटेड नेशन ने क्या कहा है उड़ीसा के बारे में। तो यूनाइटेड नेशन प्रेजेस सीएम नवीन पटनायक अगेन फॉर सेविंग लाइव्स ड्यूरिंग साइक्लोन यास।
देखिए किसी भी डिजास्टर मैनेजमेंट में दो चीजें होती हैं, दो पार्ट होता है डिजास्टर मिटिगेशन का। डिजास्टर मैनेजमेंट तो मैंने बता दिया, अब डिजास्टर मिटिगेशन पे आते हैं। मिटिगेशन का मतलब होता है जो नुकसान हो गया हो उसके बाद से उसकी भरपाई कैसे की जाए, लोगों को वापस से जैसा पहले जीवन शैली थी लोगों की वैसे कैसे उनको मुहैया कराया जाए। तो इसमें पहली चीज तो होती है कि डिजास्टर मिटिगेशन में एक चीज होता है कि लॉस कम होना चाहिए, लाइव्स का लॉस कम हो। रिहेबिलिटेशन एक प्रोसेस है, उसके पहले आते हैं रिएक्शन और रिस्पॉन्स पे। तो जितना कम नुकसान हो लोगों के जान का, पहली चीज ये, और दूसरी चीज है इंफ्रास्ट्रक्चर का कितना कम नुकसान हो रहा है। इन दोनों चीजों को जब मिलाते हैं तब एग्जैक्ट डिजास्टर मिटिगेशन हो जाता है, दोनों चीजों को। अब यहां पे क्या कहा है, मामी मिजुटोरी जो है ये चीफ है यूएन ऑफिस की फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, इन्होंने ही प्रशंसा की है और इसलिए की है कि कितने अधिक अच्छे तरीके से लोगों की जान उड़ीसा में बचाई गई है यास तूफान के समय में। प्रेजेस उड़ीसा फॉर इट्स पॉलिटिकल कमिटमेंट, इसकी पॉलिटिकल कमिटमेंट के लिए किया गया है कि कितना अच्छा गवर्नेंस है वहां पे। गुड गवर्नेंस का नाम आपने सुना होगा, तो कितना अच्छा वहां पे गवर्नेंस है कि डिजास्टर के रिस्क को मिनिमाइज कर दे रहे हैं वहां के लोग। और तीसरा है फॉर स्ट्रेंथनिंग डिजास्टर रिस्क गवर्नेंस, इन्वेस्टिंग इन प्रिपेयर्डनेस एंड सिनेरियो प्लानिंग। देखिए पहला स्टेप जो है वो प्रिपेयर्डनेस है। अगर किसी समय आपको पता चल रहा है कि आपके यहां तूफान या कोई डिजास्टर आने वाला है तो उसके पहले आपने क्या तैयारी की है, लोगों को वहां से हटाना, वहां पे बाकी सारी सुविधाएं टीम्स वगैरह को तैनात करना, ये सारी चीजें तैयारी वाली फेज की हैं और इसके लिए यूनाइटेड नेशन ने प्रेस किया है। अब देखिए वहां पे ये वाला जो सिस्टम है ना, जिसमें कि प्रिपेयर्डनेस वाला सिस्टम, ये सबसे अच्छा है क्योंकि वहां पे कम्युनिटी लेवल प्लानिंग है, वहां पे सुरक्षित जगह तक पहुंचाया जाता है, वॉच टावर्स वगैरह हैं, तो इससे और शेल्टर हाउसेस वगैरह हैं तो वहां ले जाके लोगों को शिफ्ट कर दिया जाता है। स्प्रेडिंग ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट अमंग पब्लिक, देखिए डिजास्टर रिस्क को पब्लिक तक कैसे अवेयरनेस पहुंचाया जाए, इसके लिए भी उड़ीसा की प्रशंसा की गई है। उड़ीसा सरकार ने यह किया है अभी हाल फिलहाल में कि हाई स्कूल और कॉलेजेस लेवल पे पैंडेमिक और डिजास्टर से रिलेटेड सब्जेक्ट को करिकुलम में शामिल कर लिया है। मतलब अब वहां पे बताया जाएगा पैंडेमिक से कैसे आपको लड़ना है, डिजास्टर अगर आ जाए, कोई साइक्लोन तूफान आए तो उस समय आपको क्या करना है, ये सारी चीजें अब हाई स्कूल और कॉलेज के सिलेबस में इन्वॉल्व कर दी गई हैं। मतलब सबको पढ़ना है और वहां जितने एमएलए हैं उनको भी इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। और इसमें हर घर में एक योद्धा बनाने के लिए ये योजना एक लॉन्च की गई है। तो 2013 में भी जब फैलिन वगैरह आया था तब भी यूएन ने प्रेस किया था और फिर से प्रेस किया है उड़ीसा को। तो उड़ीसा से ये चीजें स्टेट्स को सीखनी चाहिए और ये है उड़ीसा मॉडल। ठीक है, ये वहां के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, आपने इनके बारे में सुना होगा। तो यहां पे देखिए लिखा है यूएन लॉर्ड्स उड़ीसा फॉर यास, द लेसन्स टू बी लर्न फ्रॉम उड़ीसा's एग्जाम्पल आर द इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेंथनिंग डिजास्टर रिस्क गवर्नेंस, इन्वेस्टिंग इन प्रिपेयर्डनेस, प्लानिंग वाइल स्प्रेडिंग ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिजास्टर रिस्क एमंग पब्लिक। तो वहां पे ये सारी चीजें हैं। वहां पे कम्युनिटी आउटरीच सिस्टम बहुत अच्छा है, कम्युनिटी लेवल वार्निंग बहुत अच्छा है, लोगों को सुरक्षित जगह तक पहुंचाने के लिए। फिर ओडीआरएफ की वहां पे यूनिट्स जो काम करती हैं, उड़ीसा स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन अथॉरिटी है, ये अपना काम करती है और पॉलिटिकल कमिटमेंट है डिजास्टर से लड़ने के लिए और ताकि कम से कम लोगों को नुकसान हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका ये वीडियो देखने के लिए। आशा है कि उड़ीसा मॉडल क्या है डिजास्टर मैनेजमेंट का और क्यों इसकी यूएन ने तारीफ की है, इसके बारे में आप लोग समझ गए होंगे इस वीडियो में। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है उससे जरूर जुड़ें।